हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। यानी रूट्स का मतलब क्या होता है? आपने सीखा है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो यही रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं। उस रूट के नेचर की बात कर रहे हैं, यानी वो रूट गुस्से वाला है कि वो रूट अच्छे मूड वाला है कि न्यूट्रल है। मजाक कर रहा हूँ। नेचर का मतलब हो गया कि हम लोग देखेंगे कि रूट्स रियल हैं या फिर इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ गुस्से और न्यूट्रल या अच्छे मूड वाले से मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नेचर का मतलब है कि रूट हमारा रियल है कि रूट हमारा इमेजिनरी, ये हमें सीखना है। और नेचर ऑफ रूट हम कैसे पता करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। याद करें, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डिस्क्रिमिनेंट है रूट का, जो रूट का डिस्क्रिमिनेंट है d, वो हमारा होता है इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में आप समझिए कि तीन केसेस होते हैं। केस 1 कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, पहला कंडीशन कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आ रही है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों यानी कि दो अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो उस केस में हमारे रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट बने, दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। उसी तरीके से बच्चों सेकंड केस हमारा है केस 2। ये केस 2 क्या कहता है? केस 2 कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर मिले। पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें एक केस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर में था, अगर आपको याद है तो। अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे कि जो रूट्स हमारे हैं दे आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है यानी रूट्स रियल एंड इक्वल है। और केस 3 की अगर हम बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका किसी केस में लेस देन 0 है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपने उस क्वेश्चन का आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखिएगा, आप देखिएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो अगर नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, यानी अगर रूट्स रियल नहीं है तो रूट्स क्या है? इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, तो केस 1 को जरा देखते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में केस 1 के लिए जो आपके रूट्स आएंगे उसमें एक रूट आएगा माइनस b प्लस रूट d। b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं d लिख रहा हूं अपॉन 2a, और दूसरा रूट आएगा माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। ठीक है, ये आपके पहले केस के रूट्स हो जाएंगे। देखिए दोनों अलग अलग हैं, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो रूट रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग रूट है। केस 2 की अगर हम बात करें, बच्चों तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, इसलिए एक तो हमारा हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, प्लस यहां d की जगह 0 हो जाएगा तो यहां पर 0 हो जाएगा। वैसे यहां 0 है तो माइनस 0 भी 0 होगा, दूसरा रूट भी आपका माइनस b अपॉन 2a के बराबर होगा।
आप प्लस वाला केस करेंगे तो भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, माइनस बी बाई 2a होगा। माइनस वाला केस करेंगे तो भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, माइनस बी बाई 2a होगा। और उसी तरीके से एक आखिरी केस हमारा है केस 3। और केस 3 को समझिए बच्चों, यहां पर डिस्क्रिमिनेंट आपका पहले से नेगेटिव है, तो माइनस बी प्लस डिस्क्रिमिनेंट चूंकि नेगेटिव है इसलिए अंदर एक नेगेटिव नंबर आएगा। और क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आपने पढ़े हैं? क्या आपने कभी ऐसा नंबर पढ़ा है रूट के अंदर -2 या रूट के अंदर -24 या रूट के अंदर -47? इस तरीके का नंबर तो आपने नहीं पढ़ा है ना। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, यानी रूट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव रूट के अंदर ऐसे नंबर्स तो आपके रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये केस आपका रियल नहीं होगा, ये इमेजिनरी केस होगा। इसीलिए जो थर्ड केस हमारा है वो इमेजिनरी केस है। उसके जीरोस क्या होंगे ये आपको अभी 10th में फिलहाल नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में जाएंगे तब मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां आप लोग सीखेंगे कैसे करना है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए, ये 3 पॉइंट्स जो हमारे हैं, ये 3 पॉइंट्स आज के किंग मेकर हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नोट कर ले बच्चों। तो बच्चों नेचर ऑफ रूट्स में आपने सीखा कि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किंग मेकर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा होता है तो रूट्स रियल हैं और 2 अलग अलग रूट्स बनेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब रूट्स रियल हैं लेकिन दोनों रूट्स हमारे सेम बनेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, नेगेटिव है, तो उस केस में जो रूट्स हमारे बनेंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये 3 केसेस आपने पढ़े हैं। जो इमेजिनरी रूट्स जिस केस में बन रहे हैं उस केस में रूट फाइंड करना, 0 फाइंड करना पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट्स के। पहला टाइप है डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ रूट, यानी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको पता लगाना है, आपको उसका नेचर पता लगाना है। कैसे नेचर पता लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा यानी रूट रियल और डिस्टिंक्ट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर यानी रूट रियल लेकिन इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव यानी रूट इमेजिनरी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको डिटरमाइन करना है कि ये रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, किस तरीके के रूट्स हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक आधा क्वेश्चन मैं आर डी शर्मा से भी दे देता हूं आपको। एक क्वेश्चन है x माइनस 2a इंटू x माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4ab। इस क्वेश्चन को फाइंड करिए। और एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है 3/5x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, बाकी 3 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आपको डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, ये आपको डिटरमाइन करना है। रूट्स निकालने नहीं है, बस डिटरमाइन करके बताना है कि रूट रियल और डिस्टिंक्ट है
कि रूट रियल और इक्वल है कि रूट इमेजिनरी है। तो देखिए यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है बच्चों -3 और c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b² - 4ac। ठीक है, रूट नहीं लगेगा इसके ऊपर, रूट b² - 4ac नहीं है, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5। ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव नंबर। हमेशा याद रखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि अगर पावर आपका इवन है जैसे 2 4 6 8 इस तरीके से, तब ये माइनस साइन हट जाएगा। और अगर पावर ऑड है जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, तब माइनस साइन आपका रहेगा। फिर -4 2 8 8 5 40, तो 9 -40 हो गया -31। और देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आया है यानी कि 0 से कम आया है। अब डिस्क्रिमिनेंट चूंकि आपका 0 से कम आया है, इसीलिए रूट्स जो है वो कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है बच्चों, चलिए इसी तरीके से बाकी 3 क्वेश्चन भी आप ट्राई करें खुद से। कर लिया बच्चों, क्वेश्चन ट्राई किया? चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके और ट्राई किए हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। देखिए यहां पर a की वैल्यू आपने लिखी होगी 3, b की वैल्यू आपने लिखी होगी -4√3 और c की वैल्यू आपने लिख रखी होगी 4। एक बार इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखा होगा b² - 4ac। देखिए मैं हर जगह हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखता चल रहा हूं। एक तो आप फॉर्मूला एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में अगर आप प्रैक्टिस में भी फॉर्मूला लिखते चलेंगे तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा b की जगह -4√3 का स्क्वायर माइनस फिर 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 4। तब मुझे बताइए माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 4 3 12 4 48। और अब मुझे बताइए 16 3 कितना होता है 48 -48, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका आ रहा है इक्वल्स टू 0, है ना। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तब जो हमारे रूट्स हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो रूट्स हमारे क्या आ गए, यहां पर नेचर क्या है रूट का, रियल एंड इक्वल। ठीक है बच्चों, नोट एक बार देख लीजिए, मैच कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपका सही है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को -2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2bx, -2a को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और फिर -2a को -4b से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4ab, और ये किसके बराबर होना चाहिए 4ab के बराबर। तो +4ab और +4ab दोनों साइड से आपका कट गया, ये हो जाएगा इक्वल्स टू x², माइनस दोनों में कॉमन है 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और x भी दोनों में कॉमन है। देखिए x इधर लिख दिया मैंने और -2 को इधर लिख दिया, तो बच क्या रहा है, एक तो a बच रहा है और एक b बच रहा है, तो ये हो गया a + b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से नोट करें आप कि a की वैल्यू यहां कितनी, तो a की वैल्यू मुझे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट 1, b यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या है -2 into a + b, ठीक है, और c हमारा कितना है कांस्टेंट टर्म, यहां तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c हमारा 0 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूं b² - 4ac। ये हमारा हो जाएगा b² का मतलब -2 into a + b का होल स्क्वायर, ठीक है।
और -4ac का मतलब -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 0। ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। ये हमारा कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है और ये डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर a प्लस बी नेगेटिव भी हो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी रूट कैसा है, आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग होंगे ना क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन तो आपने कर लिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इस इक्वेशन में। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। ठीक है, तो ये आपका 15 है, 5 है इनटू 3 होगा तो 15 आएगा ना, यानी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9x² माइनस यहाँ 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 10 10x प्लस यहाँ तो भाई 1 है, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपका 15 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपका आ गया 9x² माइनस 10x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका बच्चों आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला होगा b² माइनस 4ac। आप चाहें तो बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेकिन फिर यहां पर आपको एलसीएम करना पड़ेगा, ऊपर करें या नीचे करें एक ही बात है। तो b की वैल्यू कितनी है देखते हैं, -10, यानी कि -10 का स्क्वायर -4 इनटू a की जगह 9 पुट करेंगे और b की जगह 15 पुट करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 15 4 जा 60 और 60 9 जा 540, यानी ये रिजल्ट क्या आ गया -440। डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है बच्चों। तो लेस देन 0 है यानी कि रूट क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको रूट डिटरमाइन करने को बोलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखकर निकालकर और फिर आप पता करें कि रूट इमेजिनरी है कि रियल एंड इक्वल है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग नेचर ऑफ रूट का टाइप 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसमें कोई ना कोई एक अननोन होगा और आपको एक कंडीशन बता दिया जाएगा। कंडीशन क्या बताया जाएगा, बताया जाएगा कि रूट आपका रियल है और डिस्टिंक्ट है या फिर रूट आपका रियल एंड इक्वल है। इस तरीके के कंडीशंस आपको बता दिए जाएंगे और उस कंडीशन को यूज करके आपको कहा जाएगा कि आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड भी हम लोग आज सीख लेते हैं। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट्स आपके रियल एंड इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन दे रखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन पे बेस्ड हम लोग टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है।
वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ये है kx into x minus 2 plus 6 is equals to 0। बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा के भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका kx स्क्वायर minus 2 root 5 into x plus 4 is equals to 0। और ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका है 4x स्क्वायर minus 3kx plus 1 is equals to 0। चलिए 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी 3 क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करके खुद से करें। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। चारों क्वेश्चन के लिए कंडीशन दे रखा है कि रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। रूट्स रियल एंड इक्वल होने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। देखिए यहां पर जो a की वैल्यू है वो 2 के बराबर है, b की जो वैल्यू है बच्चों वो k के बराबर है, और c की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से a b c की वैल्यू नोट कर लेंगे, और उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है, इस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। क्या है भाई वैल्यू, b की जगह हम क्या पुट करेंगे k, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 पुट करेंगे और c की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। और चूंकि क्वेश्चन में पहले से कंडीशन दे रखा है कि रूट आपका रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होना चाहिए, है ना बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के बराबर होना चाहिए। k स्क्वायर माइनस 24 अगर 0 के बराबर है, यानी k स्क्वायर कितना है 24 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी रूट 24। आप चाहें तो इसको आप और सिंपलीफाई कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से 3 क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। करिए बच्चों ट्राई खुद से। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हमारा हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर माइनस है 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए a की वैल्यू जो है हमारी वो k के बराबर है, b की वैल्यू जो हमारी है वो माइनस 2k के बराबर है, और c की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। a b c की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k, यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पुट कर देंगे k और c की जगह पुट कर देंगे 6। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब नोटिस कीजिए यहां पर जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है, और एक k कॉमन है। अगर हम ये ले लें कॉमन तो यहां कितना बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4k को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आपका k माइनस 6 0 के बराबर होना चाहिए। दैट मींस k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, नोट किया आपने इसको। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर a की वैल्यू है हमारी इक्वल टू k, b की वैल्यू हमारी है इक्वल्स टू -2√5 और c की वैल्यू हमारी है इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा इक्वल्स टू b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -2√5, तो ये हमारा हो जाएगा -2√5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह वैल्यू है k इंटू c की जगह वैल्यू है 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, -4 इंटू 4 16k। यानी बच्चों क्या आ रहा है 20 - 16k, और चूंकि रूट रियल एंड इक्वल है इसलिए आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आप स्टार्टिंग में लिखते चलेंगे। 16k को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 20 = 16k, यानी यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस साइड 20 है, 16 को इस तरफ भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, ये आपका 4 से डिवाइड होकर आएगा 5/4, यानी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 5/4। ठीक है, ये भी आपने आई होप आपने सही किया होगा। ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर a की वैल्यू आपकी 4 के बराबर है, b की वैल्यू -3k के बराबर है और c की वैल्यू 1 के बराबर है बच्चों। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है b² - 4ac, क्योंकि कंडीशन आपको दिया है कि रूट्स रियल और इक्वल है, रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होता है। अब यहां पर आप पुट कर दीजिए b कितना है -3k, यानी -3k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k² -16 = 0। यहां से आपका आ जाएगा 9k² कितना -16 इधर आएगा तो हो जाएगा +16 और फिर k² आपका हो गया 16/9, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16/9 है ना बच्चों। और रूट में देखिए 16 का आता है 4 और 9 का आता है 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है 4/। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं फिर। बच्चों अब एक टाइप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, हालांकि ये टाइप 2 जैसा ही है। टाइप 2 में क्या था कि रूट आपका रियल एंड इक्वल दिया हुआ था, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अब कह रखा है कि रूट आपका सिर्फ रियल है, ठीक है, तब आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आप पिछले केस में सीख चुके हैं कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका 2x² plus 3x plus k = 0। ठीक है बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, या 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। x² - kx + 9 = 0। और फिर एक तीसरा क्वेश्चन है 4x² - 3kx + 1 = 0। ये 3 कंडीशन आपको दिए हुए हैं और आपको k की वैल्यू, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी, कब, जब रूट आपका रियल है। अच्छा, रियल का मतलब क्या होगा, अगर सिर्फ रियल कह रहे हैं, पिछले केस में तो रियल एंड इक्वल कह रहा था, हम समझ रहे थे कि अच्छा डिस्क्रिमिनेंट तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अब कह रहा है कि रूट रियल है। अच्छा, रूट जब रियल होगा बच्चों तो हो सकता है कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो।
रियल का मतलब ये भी तो हुआ कि रूट्स रियल एंड इक्वल हो, दोनों कंडीशंस हो जाएंगे ना। यानी ये कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 भी हो सकता है। सिर्फ रियल अगर कह रहे हैं यानी दोनों कंडीशन है। अगर सिर्फ कहता है रियल एंड इक्वल तब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर सिर्फ कहता है रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट तब डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ आपका ग्रेटर देन 0 होता। लेकिन चूंकि सिर्फ यहां पर रियल कहकर चुप हो गया है क्वेश्चन, इसका मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, दोनों को एक में ही सॉल्व करेंगे। कैसे? आप एक क्वेश्चन मेरा देखिए, उसी पे बेस्ड आप ये दो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके करेंगे, ठीक है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारी 2 के बराबर है, b की वैल्यू हमारी 3 के बराबर और c की वैल्यू हमारी k के बराबर है। तो अब जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है बच्चों, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? अब जरा समझते हैं कि b स्क्वायर क्या क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 लिखेंगे और c की जगह k लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? ये हो गया आपका इक्वल्स टू 9 माइनस 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस 8k को इधर भेजेंगे तो इधर बच जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8k, ठीक है? और अगर मैं 8 को इधर भेजूं तो k हमारा हो जाएगा, देखिए 9 इधर है और 8 इधर भेजेंगे तो 9/8। इसको कैसे लिखेंगे? k को तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे k और इधर है आपका 9/8 और ये जो साइन है ये 9/8 की तरफ, इसलिए लेस देन इक्वल टू 9/8। k की वैल्यू 9/8 से या तो कम होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? इस तरीके से आप इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपको बड़े ख्याल से यहां पर लगाना है। मैंने पहले पूरा सॉल्यूशन, अगर k मेरा इस साइड आ रहा है तो मैं पूरा सॉल्यूशन k को इसी साइड रखकर सॉल्व करूंगा और उसके बाद लास्ट में मैं जो वैल्यूज हैं उसको लिख के और जिस तरफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन उस तरफ लगा देंगे। चलिए दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए आप। कर लिया बच्चों? कर लिया? वीडियो पॉज करके चलिए इसको नोट करते हैं। आप एक बार मैच करिएगा, यहां पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू माइनस k के बराबर है और c की वैल्यू 9 के बराबर है, ठीक है? तो यहां पर जो कि सिर्फ रियल कह रहा है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो b की जगह आप क्या पुट करेंगे? माइनस के, यानी कि माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 पुट करेंगे और c की जगह 9 पुट करेंगे। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है? माइनस के स्क्वायर यानी कि माइनस k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। k स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि k स्क्वायर जो है बच्चों आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 36 होना चाहिए, ठीक है? और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? तो यहां पर k की वैल्यू अगर 6 से बड़ी या फिर 6 के बराबर होगी तो ही आपका रूट जो है वो रियल हो सकता है। अच्छा बच्चों एक चीज समझिए, यहां पर मैं देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब k या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए या फिर k लेस देन इक्वल टू -6 होना चाहिए। ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है? क्यों इसका आंसर है, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। k स्क्वायर की वैल्यू 36 से के इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, 6 के बराबर है, इसका स्क्वायर करिएगा 36 आ जाएगा। 6 से बड़ा होगा उसका स्क्वायर करिएगा 36 से ज्यादा होगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है? अब मैं लिख रहा हूं कि नेगेटिव साइन मैंने लिखा है और फिर मैं लिख रहा हूं लेस देन इक्वल टू -6, ठीक है?
क्यों नेगेटिव वाले में लेस देन क्यों हो गया? देखिए -6 का स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, -6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी इक्वल टू 36 आ रहा है। अब -6 से छोटा नंबर देखते हैं -7, -7 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 49, जो कि इससे बड़ा है। तो इसीलिए अच्छा, अगर आप जैसे यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू करते तो -6 से बड़ा है -5, तो -5 का स्क्वायर 25 होता, जो कि 36 से छोटा हो जाता है। तो जब भी आप स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, एक नेगेटिव नंबर मिलता है। पॉजिटिव नंबर का ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो नेगेटिव नंबर का ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी इससे कम पुट कर लीजिए, -6 पुट करें, -7, -8, -9, वो या तो 36 के बराबर आएगा या तो ग्रेटर आएगा। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां पर a की वैल्यू आपको 4 गिवन है, b की वैल्यू -3 गिवन है, सॉरी -3k, और c की वैल्यू 1 गिवन है। अब यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों b स्क्वायर -4ac, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर यानी -3k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 4 लिखेंगे और c की जगह 1 लिखेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9k स्क्वायर -4 4 जा 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब -16 को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी k स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 16 अपॉन 9। अब यहां से फिर से k की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा 4/3, या फिर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -4/3 होनी चाहिए। क्यों? स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आता है और वैसा ही एक नेगेटिव नंबर आता है जिनको स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 4/3 का स्क्वायर करेंगे 16/9 आ जाएगा, -4/3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16/9। तो या तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 होना चाहिए या तो लेस देन इक्वल टू -4/3। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, ये माइनस वाला भी साइन आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे इसका। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये टाइप 3 का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, फाइंड लीस्ट positive value of k for which x square plus kx plus 4 is equals to 0 has equal roots, has equal roots। ठीक है, क्वेश्चन पहले हम समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, यानी k की सबसे छोटी वैल्यू, और वो कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव। नेगेटिव में वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पॉजिटिव में लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है k के लिए, जिसके लिए ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसके रूट्स क्या हो, इक्वल रूट्स, सॉरी रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। am I correct? has real roots, yes। ठीक है बच्चों, हैज रियल रूट्स। अब जरा समझते हैं, देखिए रियल रूट्स के लिए, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा था कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर -4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रियल का मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो गया जिसके लिए ग्रेटर का साइन है, और रियल एंड इक्वल भी हो गया जिसके लिए इक्वल टू का साइन है। तो यहां पर अगर हम करें तो b स्क्वायर, b हमारा क्या है यहां पर k, यानी कि k स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से हमारा आ गया k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 16 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16। और याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि ऐसा कंडीशन मिलेगा, यानी स्क्वायर रूट लेने पर 4 आएगा ना, यानी k आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए या फिर k आपका लेस देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। अब लेकिन क्वेश्चन का कंडीशन समझिए, आपसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये वैल्यू तो हमारा नेगेटिव है ना, ये लेस देन इक्वल टू -4, -5, -6, ये सारे नंबर आपके नेगेटिव में होंगे। तो इस क्वेश्चन में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला कंडीशन तो हमारा यूज नहीं होगा। हमारा कौन सा कंडीशन यूज होगा? ये वाला। अब कह रहे हैं कि k की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यानी या तो 4 के बराबर है या 4 से ज्यादा है। तो लीस्ट वैल्यू क्या है? अगर 4 या 4 से ज्यादा है, यानी कोई भी नंबर 4 से कम तो नहीं है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बच्चों ये आपकी 4 के बराबर है। ठीक है, यानी ये नंबर क्या कह रहा है कि यहां पर k या तो 4 के बराबर है या 4 से ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? 4 से कम तो कुछ नहीं है, यानी सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू आपको 4 मिल रहा है, वही यहां पर k इज इक्वल टू 4, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप बिल्कुल दिमाग को अपना तैयार रखिए कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? चलिए तो देखिए, जो एक्सरसाइज 4.4 हमने आज किया उसके भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमें करने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 इन दोनों को मैंने नहीं कराया है। अब अगले 2 से 3 लेक्चर्स में हम लोग ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करेंगे। वो 4.3 और 4.4 दोनों का मिलाकर इकट्ठा कॉम्बिनेशन हो, उस पे ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आज तक अभी तक जो पढ़ा है उन सारी चीजों को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, ब्रेन के साथ जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अप्लाई करेंगे। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट को, जो चारों एक्सरसाइज है कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिए वर्ड प्रॉब्लम के लेक्चर को अटेंड करने से पहले। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जरूर से याद से पढ़ाई करिए।